माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार सभी देश के नौजवानों, ठीक है, और प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। तो हम कुछ क्लासें आपको दे चुके हैं, ठीक है, और कुछ क्लासें आपकी चल रही है, यानी आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस आएगा, इसमें वही तो आएगा, ठीक है। तो लालो लालियों, एक छोटी सी आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है आपके सामने। समस्या ये है क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट है ना, रिज़ल्ट वो कहने का स्कूलों में बन के तैयार हो रहा है। अब वहाँ पर आपको एक फॉर्मेट है, शायद मैं अभी यहाँ पे बताना शायद उचित नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैंने याद आ गया, कोई बता दिया। इसका मतलब ये कि जैसे कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि हम तो आगे वाली में तैयारी करेंगे, यानी ढंग से तैयारी करेंगे। तो लालो, मैंने एक बात पहले भी एक क्लास में जब शुरुआत हुई थी मैंने बताया था कि जैसे ऑप्शन बढ़ता है तो तैयारी हम धीरे करते हैं, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में चल रहा है, मस्तिष्क में, कि हम तो अगली बार तैयारी करेंगे। इसका क्या है कि ये देखो हमारा एक जो शरीर की जो क्रिया है ना, जो हाइपोथैलेमस, अगर हम बात करें आपकी थैलेमस से हाइपोथैलेमस, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, एक सोच पे यानी संवेग भी चलता है, संवेग भी चलता है। जैसे आप भी किसी की कहते हैं मोटिवेशन देखते हैं, वो देखते हैं, तो मोटिवेशन की आवश्यकता किसको पड़ती है? जो व्यक्ति निष्क्रिय हो जाते हैं उनको आवश्यकता पड़ती है। अब वो मोटिवेशन क्या करती है, उसके जाके जो हाइपोथैलेमस होता है या जो थैलेमस, उसको जाके सक्रिय करती है और वो कुछ समय के लिए एक्टिव रहता है, फिर आपका डाउन हो जाता है। तो पूरा सिस्टम ही सोच का ही है। आपने सोच लिया कि भाई हम तो अगली बार तैयारी करेंगे, तो इस बार ले लेते हैं क्लासें। तो मेरा कहना है कि जिस बंदे ने अब की बार अगर मन लगा के तैयारी नहीं की, तो अगली बार भी ला लो, उम्मीद मत करना आप, अगली बार भी उम्मीद मत करना। मेरा कहना तो ये है, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। यदि आप में अभी तैयारी का जुनून नहीं है, अभी आप में तैयारी का जुनून नहीं है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, तो आप अगली बार भी ध्यान रखना, धमाके से कह रहा हूँ कि पहली बार जो अगली बार आपकी एग्ज़ाम होगी उसमें आप टॉप करेंगे। और यदि अब की बार ही आपका मनोबल डाउन है, तो ध्यान रखना अगली बार भी आप डाउन ही रहेंगे, आपकी सीट कोई और ही लेगा। तो इससे अच्छा है मेरा कि या तो कोई काम की शुरुआत करो मत, देखो ही मत उसकी तरफ, और देखो तो फिर से पाने की पूरी कोशिश करो, एकदम जी जान झोंक दो उसके लिए, जी जान झोंक दो, दिन रात मेहनत करो, अन्यथा पता ही नहीं चलेगा कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। वो कैसे खिसकती है आपको मालूम चलेगा, हमें ऐसे ज़मीन खिसकती है। तो लालो, आपके पास टाइम है, क्योंकि हर कोचिंग का एक नियम होता है। कितनी बड़ी कोचिंग मान लो आप, उसके लगभग परसेंट की बात करता हूँ, लगभग 2 या 3% बच्चों का सिलेक्शन होता है लास्ट हर कोचिंग के अंदर। और वो उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो बच्चों में, जिन बच्चों में आंतरिक जुनून है। देखो, अगर मैं थोड़ा आपको अभी प्रेरणा यानी मोटिवेशन 2 प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक मोटिवेशन होता है, एक बाह्य मोटिवेशन होती है। तो अधिकतर आज की जनरेशन में, आज की पीढ़ी में ध्यान रखना, आप आधारित हैं कौन सी पे? आंतरिक मोटिवेशन पे आधारित हैं लालो, सॉरी कौन सी पे? बाहरी पे। आप बाहरी मोटिवेशन पे आधारित हैं लालो, और जो बाहरी मोटिवेशन पे आधारित है उसको सफलता बहुत धीरे मिलती है, ध्यान रखना लालो, बहुत धीरे मिलती है, इस बात का ध्यान रखना। और जिन व्यक्तियों में, जिन विद्यार्थियों में आंतरिक अगर मोटिवेशन है, उसका लक्ष्य ऑटोमेटिक उसके पास आता है। तो यदि आपको मोटिवेशन चाहिए तो आंतरिक मोटिवेशन तैयार करो, ना कि बाहरी मोटिवेशन कि वो कोई कहता है ऐसे ऐसे। अरे खुद की मोटिवेशन बनाओ, खुद की मोटिवेशन लक्ष्य की ओर लेके चलती है आपको। लालो, समझ जाओ, मेरा कहना तो यही है, अन्यथा या तो तैयारी करो मत। और मेरे को ऐसे बता दो, यदि आपने एग्रीकल्चर ली, और एग्रीकल्चर ली, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें आपकी केमिस्ट्री आती नहीं है? केमिस्ट्री आती नहीं है, केमिस्ट्री सभी जगह आएगी। कहीं पर भी आप कोशिश कर लो, आप जितना हो सके मेहनत करो, तन मन धन से तैयारी करो। अब कुछ नौजवान बोल रहे हैं कि भाई हमारे तो फ़ोन में वो नहीं है, वो नहीं। अरे तो भाई फिर क्यों ये अड़ंगा क्यों चला रखा आपने, क्यों बदनाम कर रखा है बेचारे जेठ को कि मैं तैयारी कर रहा हूँ? क्योंकि
आपको भी पता है कि आप जैसे मान लीजिए हम किसी के आदर्श हो तो आप भी किसी के आदर्श बनेंगे। आपको भी देख जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, उसके बाद पूछेंगे यार आप कौन सी कोचिंग में थे, आप कहाँ से तैयारी की, आपसे पूछेंगे। और जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो सोच लो लालो, टाइम है आपके पास फिक्स। ऐसे मान के चलो कि यदि एग्ज़ाम डेट नहीं बढ़ती है, सॉरी एग्ज़ाम डेट बढ़ती है, तो भी मैं कह रहा हूँ आपके पास 2 महीने का टाइम होगा। 2 महीने में तो आप इतनी तैयारी कर सकते हैं कि आप लगभग टॉप नहीं तो आप अपनी एक सीट फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे बिंदु पे आते हैं। ठीक है, बिंदु क्या था? बिंदु ये था हमारा कि हम बात कर रहे थे कि जो केमिस्ट्री में जो सेकंड टॉपिक की बात करें, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक चल रहा था, उसमें हम बात कर रहे थे मुख्य क्वांटम संख्या है, द्विगुणित क्वांटम संख्या है, आपकी सकर्ण क्वांटम संख्या है, और यहाँ पर उसके बाद में कि किस प्रकार आपकी जो ऊर्जा के बारे में व्यवस्थित किया जाता है, इसके बारे में हम जानकारी कर रहे थे। अब मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा हूँ मैं, तो क्या है कि आप ना तो कोई क्वेश्चन का आंसर देते हैं, हाँ लगभग 1-2 नौजवान हैं बिल्कुल बढ़िया मेहनत उनकी, मैंने कल टेस्ट पेपर भेजा था उनके पास। ठीक है, तो लगभग बढ़िया तैयारी चले। अगर ऐसी तैयारी रखते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें तो आप अच्छी तरह से आप कवर कर सकते हैं। बाकी के अगर मैं नहीं कर सकता, ठीक है, आप उसमें आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम जो आज का हमारा टॉपिक होगा, ध्यान से सुनना है। मैंने आपको पिछली कक्षा के अंदर से, जो संडे की मेरी क्लास है, संडे की वजह से आपकी क्लास नहीं है, ठीक है, क्लास 1 मिनट टॉपिक दिया था आपको कि जो हुंड का नियम था, जो हुंड का नियम था, या मैं बात करूँ पाउली अपवर्जन, तो हुंड का जो नियम या हमने पढ़ा कि सर आपने एक नियम पढ़ाया था कौन सा, कि ये वाला नियम था जिसमें क्या होते हैं कि लगभग समभ्रंश ऊर्जा के कक्षक पाए जाते हैं, पहले आपका एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये बात हमने पढ़ी थी। और मैंने आपसे पूछा था कि ये इस प्रकार बढ़ने का कारण क्या था, इस प्रकार बढ़ने का कारण क्या था। तो इस प्रकार बढ़ने का कारण ला लो, फिर आप तो आंसर नहीं दे रहे हैं, मैं बता दूं इसका। ठीक है, यहाँ पे इसका होगा, इसमें इस स्थिति में पाए जाने पे इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण कम से कम होता है। क्या होता है, इस स्थिति में हुंड के अनुसार अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका उसमें प्रतिकर्षण कम से कम पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और छोड़ रखा है मैंने, ये देखते हैं कि आप आंसर देते या नहीं देते हैं। अब आता है अगला हमारा सिस्टम कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित का विन्यास, कि कौन सी स्थिति में आपका किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी हो सकता है, कौन सी स्थिति में आपका विन्यास स्थायी नहीं होगा। तो हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्थायित्व। क्या पढ़ेंगे लालो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्थायित्व। स्थायित्व इसका मतलब क्या होगा कि मैं आपसे अगर ऐसे पूछूं आप स्थायी है या नहीं है, यदि मैं आपसे ऐसे पूछूं कि बताओ आप कौन स्थायी है या नहीं, आप किसी के साथ भी हैं तो कहने संतुष्ट नहीं है, आप 2 दिन उसके साथ रहते हैं यार वो अच्छा नहीं है, आप उसके साथ रहते हैं वो अच्छा नहीं है, तो स्थायित्व की समस्या होती है। तो यहाँ पर भी यह है कि सर कौन सी स्थिति के अंदर, कौन सी स्थिति के अंदर कोई, अगर हम परमाणु की बात करें, परमाणु में स्थायित्व की बात, स्थायित्व की समस्या या स्थायित्व ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर देखो इसमें 2 है, एक तो आपकी खाली अवस्था, तो खाली को तो कोई दिक्कत उसके पास कुछ है नहीं, एक तो आएगा इसमें आपका अर्धपूरित और आपका पूर्ण पूरित विन्यास। ध्यान रखना कौन कौन सा, अर्धपूरित और इसमें आएगा पूर्ण पूरित विन्यास, अर्धपूरित और यहाँ पर आएगा पूर्ण पूरित विन्यास। ये 2 अवस्थाएं होगी जिसमें क्या होगा कि सर आपका स्थायित्व की संभावना क्या होगी, ज़्यादा होगी, या मैं कह सकता हूँ खाली अवस्था भी हो सकती है। सर होता क्या है, मेरे तो समझ भी नहीं आ रहा कि पहली बात तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बता रहे हैं। अरे विन्यास का मतलब होता है आधार कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है आधार कार्ड, समझे आप। आधार कार्ड देखा आपने, उस आधार कार्ड से ही ला लो आपकी पहचान होती है। यदि आपके पास आधार कार्ड है, यदि कहीं पर आपका आधार कार्ड खो जाता है, उससे मालूम चल जाता है कि लाला और लाली है कहाँ का।
पहले आपका देश आता है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, फिर आपका ज़िला आएगा इसमें, ठीक है, और इन स्टेट आएगा, स्टेट, फिर उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपकी जो भी खंड आएगा, खंड के बाद में आपकी पंचायत आएगी, और पंचायत के बाद में गांव आएगा, गांव के बाद में ढाणी आएगी, और ढाणी के बाद में मम्मी पापा आएंगे, उसके बाद में कौन आएंगे? आप आएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ, यदि मैं पूरे देश को परमाणु मानता हूँ, पूरे देश को यदि, या पूरे देश को मैं आवर्तसार नहीं मानता हूँ, क्या मानता हूँ? पूरे देश को आवर्तसार नहीं मानता हूँ, तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा उसको क्या मानूंगा? मैं अपने आप को मानूंगा। आया कुछ समझ में? तो इस स्थिति जिस प्रकार हम मालूम कर सकते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ का है, उसी प्रकार हम भी मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे कि ये इस परमाणु का आपका इलेक्ट्रॉन होगा, ये परमाणु की स्थिति यहाँ पर होगी। समझे? अब कौन सी स्थिति में अर्धपूरित और आपका पूर्णपूरित? इसका मतलब है कि यदि कक्षकों की, देखो यहाँ पे भरने का सिस्टम देखिए हम, एक तो ये अवस्था हो सकती है, मैं अगर पी की बात करता हूँ, और एक यहाँ पर सर ये आपकी पी वाली दो अवस्था निकली, ये बता रहा है अर्धपूरित है। अर्धपूरित का मतलब है अज्जल गागरी छलकत जाए, अज्जल गागरी छलकत जाए। सर यहाँ पे होगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये आएगा रे, और ये आएगा। सर ये अर्धपूरित है, क्योंकि सर अभी तक एक एक और आने की संभावनाएं हैं। तो कैसा कहलाएगा बताओ? अर्धपूरित विन्यास कहलाता है। कैसा कहलाता है? अर्धपूरित विन्यास। इसी प्रकार सर मेरे को बनाना है पूर्णपूरित। क्या बनाना है बताओ? पूर्णपूरित। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 और यहाँ पे रहेगा आपका 4 5 और आपका 6। बताओ कैसे आपका पूर्णपूरित विन्यास। यदि अगर मान लीजिए किसी तत्व की बात करते हैं, किसी परमाणु में यदि बाह्यतम कोश इस स्थिति में है, अर्धपूरित वाली अवस्था या पूर्णपूरित की अवस्था में है, तो उसका स्थायित्व ज़्यादा होगा। लालो इस बात का ध्यान रखना है। उसमें संवेग नियंत्रण अगर मैं बात करूं ज़्यादा से ज़्यादा होगा। समझे? यहाँ पर कौन सी स्थिति में? कि सर आपकी दो स्थिति ऐसी हैं कि आपकी अर्धपूरित और आपकी पूर्णपूरित। एक आपसे पूछ सकता है खाली वाली स्थिति, बिल्कुल जिसके पास कुछ नहीं है, वो भी लालो आपकी स्थायित्व में होता है, स्थायित्व में होता है। ये भी सर आपका स्थायित्व में है, ये भी स्थायित्व में है, और ये भी आपका स्थायित्व अवस्था में पाया जाता है। इसी प्रकार में बात करूँ यहाँ पे एस, सर एस में तो अपने आप में एक ही आएगा ना। यहाँ पे तो यहाँ पे लालो किस में आएगा? और वो एक नौजवान थी, छोटी सी समस्या, उसको हंसने की समस्या है कि सर आप हंसते बहुत थे क्लास में। तो नौजवान जो भी हैं आप, उनसे मेरा निवेदन है, यदि आपको ज़्यादा ही समस्या है भाई, सर हंसने की समस्या है, तो को ये तो क्या करें, मैं हंसते हंसते पढ़ाएं बच्चों को, ठीक रहता है। तो आपको यदि इससे क्या समस्या है आप मेरे को बताना कि भाई सर हंसने से ये समस्या है, ठीक है। यहाँ पे आएगा, इसमें आ जाएगा सर एस का क्या रहेगा? खाली। इसी प्रकार ये पी का आ गया, मेरे को डी का बनाना है भाई, डी का लो आ जाओ भाई, डी का 1 2 3 और यहाँ पे रहेगा आपका कितना रहेगा? 5 1 2 3 4 5। इसी प्रकार सर मेरे को पूरा बनाना है, मेरे को तो पूरा चाहिए भाई, मेरे को तो पूरा चाहिए। लो भाई लो, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और आपके 9 और ये 10। सर किसका है? डी का है क्या? और सर यहाँ पे खाली बनाने हैं तो खाली बना दो, क्या छोड़ दो बेचारे को? छोड़ दो, अपने हाल पे छोड़ दो, इसको क्या दिक्कत? ये लो। तो ध्यान रखना कि यदि अगर कोई तत्व है उसमें यदि इस प्रकार का विन्यास पाया जाता है, या तो चाहे डी को बाह्यतम कोश की बात करूँ मैं, बाह्यतम कोश की, देखो आंतरिक हो सकता है। जब थोड़ा बहुत हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को और डिटेल से पढ़ेंगे तो यहाँ पे और समझ में आएगा, परंतु यहाँ तक याद रखना आपको कि एक तो यदि अर्धपूरित विन्यास, पूर्णपूरित विन्यास और खाली विन्यास होगा, वहाँ पे स्थायित्व की संभावना क्या होती है? ज़्यादा होती है। लालो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताओ कौन सी स्थिति में स्थायित्व की संभावना ज़्यादा होगी? स्थायित्व का मतलब एक जगह स्थिर रहना, संक्रमण अवस्था इसमें क्या होगी? कम से कम पाई जाएगी, ठीक है। अब मैं यदि आपसे इसे पूछूं कि बताओ सर ये कारण क्या है,
इन अवस्थाओं के अंदर जो आपको यहाँ पे खाली है या पूरी भरी हुई दिख रही है आपको, इन अवस्थाओं में स्थायित्व का कारण क्या है? इन अवस्थाओं में स्थायित्व का कारण क्या है? तो ये ला लो, यहाँ पे दो कारण हैं। कितने हैं? मुख्य रूप से दो कारण होंगे। उन दो कारणों को हमें देखना है। दो कारणों को हमें देखना है कि अगर मान लीजिए आपका कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है, उसके दो कारण हैं। पहला कौन सा? देखो इधर, पहला मैं लिख रहा हूं यहां पे विनिमय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बताओ? यदि विनिमय ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा, क्या होगा? यदि विनिमय एक्सचेंज करने जो आपकी एक्सचेंज एनर्जी है उस ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा, लालो वहां पर उनके स्थायित्व पाए जाने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। तो देखो किस प्रकार, सर मेरे कुछ बैठा नहीं तो देख लो, यहाँ पर अदला और आपकी बदली ना जाने पर हमें तुम्हें जरूर जाने। देख लो रे भाई लालो, यहाँ पे 1 2 3 5, ठीक है। बताओ कैसा विन्यास है? आधा है। क्या है? आधा है। तो आधा है तो देखो सर जी यहाँ पे ये इसके स्थान पे जा सकता है ना, क्या दिक्कत है? जा सकता है। और सर जी इसके स्थान पे भी जा सकता है। नहीं भाई मेरे को तो नहीं, मेरे को तो ये भी चाहिए। अरे ले ले बाबू ले ले, अरे ले भाई ले फुर्ती से ले ले, यहाँ पे इनके साथ हो सकता है ना, क्या दिक्कत है? अब देखो कि सर ये एक्सचेंज कर सकता है आपस में, इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 के साथ एक्सचेंज कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 के साथ कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि लालो जितनी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विनिमय के ऑप्शन होंगे उतनी ही विनिमय ऊर्जा अधिक होगी, और विनिमय ऊर्जा अधिक होगी तो उसके स्थायित्व का भी क्या होगा? मामला ज़्यादा होगा। ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। इसी प्रकार मैं कहूँ कि सर इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, इस वाले की बात करें तो इसकी कितनी होगी? देखो इसके साथ तो हो चुका है, इसके साथ तो हो चुका है, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा। तो यहाँ पे बना लो भाई फुर्ती से बना लो। मैंने बना लिया, यहाँ पे ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया और ये बना लिया। अब इसका तो क्यों, इसका तो काम हो चुका था भाई। काम एक बार ही होता है, डबल कोई ये थोड़ी है कि यहाँ पे रोज रोज चलता है सिस्टम। तो देखो यहाँ पर है, ये इसके साथ होगा रे, इसका इसके साथ होगा रे, इसका इसके, इसका मतलब है सर ये इसके स्थान पे जा सकता है, ये इसके स्थान पे जा सकता है, ये इसके स्थान पे भी जा सकता है। यानी लगभग इलेक्ट्रॉन नंबर 2 की कितने 1 2 3 के साथ होगी, इसका 3 के साथ होगा। फिर जब थोड़े और चलते हैं तो और चलने के बाद में लालो यहाँ पे और भी कम हो जाएगा रे। क्या हो जाएगा? और भी कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, ये आपके 3 और ये 4। सर हमें इसका देखना है, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा। नंबर 3 का कितने हो गए? 2 हो गए। और सर हमें लास्ट और देखना है। अब आ जाओ लास्ट में, कौन क्या कहता है, कौन कुछ नहीं कहता। तो यहाँ पे देखो जब कहने वाला ही बन जाएगा वक्ता तो कौन किसी को क्या बोलेगा। तो सर यहाँ पे देखो ये आ जाएगा इसके साथ, इलेक्ट्रॉन 4 का 1 के साथ होगा रे लालो। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये नहीं है क्या कि ये इनके साथ नहीं कर सकता। अरे पहले कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं, पहले घटना घट चुकी है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है लालो आपको कि आपसे पूछे कि बताओ स्थायित्व पाया जाता है अर्धपूरित आपके पूर्ण पूरित अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्थायित्व पाया जाता है। कोई बात नहीं, मैं भी सहमत इस बात से। कारण क्या है? पहला कारण होगा कि इसकी विनिमय ऊर्जा का मान अधिक होता है। विनिमय ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा लालो उसका स्थायित्व उतना ही अधिक पाया जाता है। दूसरी बात, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है
रक्षा करना, परिरक्षण प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा कारण लिख लो फुर्ती से, परिरक्षण प्रभाव कम से कम होता है। जब परिरक्षण प्रभाव कम से कम होगा तो लालो ध्यान रखना, प्रभावी नाभिकीय आवेश भी ज़्यादा लगेगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा लगेगा तो यहाँ पे वो नाभिक के पास आएगा, और नाभिक के पास आएगा तो लालो क्या हो जाएगा, उसका स्थायित्व भी ज़्यादा होगा। क्या होगा उसका, अरे भाई देखो इधर, ये से बोल रहा है कि परिरक्षण प्रभाव जानते हैं, नहीं जानते हैं तो देख लो इधर, सर ये परिरक्षण प्रभाव, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस पर पाए जाए जो आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश को कुछ कम कर देते हैं। किसके कारण, इस जो आपका कम करेंगे, कम करने को क्या कहते हैं, आपका परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो ये परिरक्षण प्रभाव जितना कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश पूरा पूरा लगेगा, पूरा पूरा लगेगा। जब पूरा पूरा लगेगा तो सीधी सी बात है ये अपनी ओर नाभिक की ओर खींचेंगे, अपनी ओर चले आएंगे। तो यहाँ पे जब अपनी ओर चले आएंगे तो नाभिक से अधिक मजबूती के साथ बनेंगे, और मजबूती के साथ बनेंगे तो यहाँ पे क्या होगा लालों, उसका स्थायित्व भी सबसे अधिक होगा, उसका स्थायित्व भी क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो मुख्य तो आपके दो कारण क्या होते हैं, मुख्य दो कारण हैं कि विनिमय ऊर्जा क्या होती है आपकी, अधिक होती है। विनिमय ऊर्जा अधिक होने के कारण क्या होगा, उनका स्थायित्व भी अधिक पाया जाता है। दूसरी बात यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव कम होने से प्रभावी नाभिकीय आवेश पूरा पूरा लगेगा, पूरा पूरा लगने के कारण लालो यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय जो आपकी नाभिक की ओर चले आएगा, कौन, जो आपके पूरे कक्षा के नाभिक की ओर खींचे आएंगे, ठीक है, उसके कारण उसका स्थायित्व क्या होगा, अधिक होगा। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात एक हम कह सकते हैं, कम कुलाम्बिक प्रतिकर्षण होता है, कम कुलाम्बिक क्या हो जाएगा इसमें, सर ये क्या होता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पर तो मैंने कब कहा कि आपकी समझ में आ गया, जब थोड़ी बहुत आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, दो आवेश है, उनकी आपकी दूरी है, उनके मध्य एक विशेष प्रकार का रिलेशन होता है, गुरुत्वाकर्षण, क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण। तो कुलाम्बिक प्रतिकर्षण, दो आवेशों के मध्य होने वाला प्रतिकर्षण आकर्षण। तो यहाँ पे प्रतिकर्षण क्या होगा, कम से कम होगा, प्रतिकर्षण कम होगा तो यहाँ पे ये प्रभाव क्या होगा, कम होगा, कम होगा तो नाभिक क्या होगा, इसमें खिंच जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको मोटी मोटी आपको 3 बात बताई है, कितनी बताइए, 3 बात बताइए। अब 3 में से 2 बात तो मैंने आपको अच्छे से समझा दी, ये केवल आपको उदाहरण के तौर पर मैंने समझाई है। कम कुलाम्बिक, अरे लिख लो आप, कुलाम्बिक आएगा इसमें, कुलाम्बिक, यहाँ पे आएगा कुलाम्बिक प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, ठीक है, याद रहेगा सभी को। ये तो देखो इसकी स्थायित्व की बात थी, कोई दिक्कत स्थायित्व में। अब यहाँ पे आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। किस पे आते हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, जरूरी थोड़ी है वही, जैसे वो द्विगुणित क्वांटम संयुग्म उसका क्वेश्चन पूछा था आपकी, पाउली अपवर्जन वाला, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन पूछे, और ही पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान रखना सभी को निकालना आना चाहिए। और एक बात नोट करो भाई लालो, यदि केमिस्ट्री पढ़नी है, अच्छी तरीके समझना है, यदि कुछ करना है, ठीक है, तो एक बात नोट कर लो, आगे वाली जो कक्षा आएगी ना, उस आगे वाली कक्षा तक आपको लगभग ऐसे मान लो, देखो एक परंपरा है कि सर 1 से 50 तक तो आपको परमाणु क्रमांक याद होने ही चाहिए, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए, परमाणु पूरे याद करवाऊंगा लालो में, मेरा तो पूरा काम है। यदि ऑफलाइन क्लास होती तो मैं बिल्कुल आपको भेड़ बकरियों की तरह बुला के याद करवाता मैं, ठीक है, तो इस बात को सोचो, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। देखो यदि आप चाहते हैं 1 से लेके 50 तक तो परमाणु क्रमांक आपको याद होनी चाहिए। अब सर हमें लिखाए कौन, कहाँ से लिखें, तो लालो यहाँ पर यूट्यूब पे ही मेरी क्लास बनी हुई, इन पर लगभग 1 से या पूरे 118 तक आपके परमाणु क्रमांक लिखे हुए हैं। जिनको याद है वो तो सीधी बात, उनको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो तो अपना काम करेगा, ठीक है। पर जिनको याद नहीं वो 1 से 50 तक याद करना। आगे जो यहाँ पर ये टॉपिक पूरा होने के बाद में आवर्सानी आएगी, वहाँ पर बार बार परेशान करेगा। इससे अच्छा है कि हमें अगर जीत प्राप्त करना है तो उनको याद करना ही पड़ेगा,
नहीं तो ला लो काम। तो कुछ लोग तो 30-20 में काम चल जाएगा, हमें काम नहीं चलाना है, हमें तो वैसा एक सीट पाकी करनी है कैसे भी, हमें तो SKN कॉलेज के अंदर एक सीट पाकी करनी है। ठीक है, तो इतना याद रखना। ठीक है, बाकी की जानकारी कल देंगे, क्योंकि आज जो आपकी क्लास कल भी नहीं आई थी, तो आपको थोड़ा बहुत हम कुछ दे रहे हैं, तो याद रखना यहाँ तक। और दूसरी बात देखो, यहाँ पे एक टेस्ट वाला सिस्टम है भाई, जो नौजवान इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो टेस्ट का जो व्हाट्सएप में जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ नौजवान कहते हैं मैं शाम तक उत्तर देते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि भाई उन विद्यार्थियों को नेगलेक्ट किया जाता है। भाई टेस्ट देते हैं आप, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पेपर भेज दिया, मैंने आपको 8 बजे मान लीजिए पेपर भेज दिया, अब आप इसका आंसर दे सकते हैं लगभग ऐसे मान लो कि सर आप 1 घंटे में 10 बजे तक आप इसका 1 घंटे में इसका आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको विशेष ध्यान दिया जाएगा। और यदि आप यही आंसर कल शाम को 8 बजे तक दे रहे हैं, तो इसका मतलब है आप कोई हमारी परेशान करे, इसका मतलब ये नहीं ला लो, हमें वो कोई मतलब नहीं है। जिसको तैयारी करनी है करो, अन्यथा घर पे रहो। मैंने तो किसी को ये नहीं बोला कि भाई हाँ सीधी सी बात है आप भी तैयारी करो, यदि तैयारी करनी पड़ेगी तो यहाँ पे एक्टिव रहना पड़ेगा आपको, टाइम टू टाइम यहाँ पे आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब एक नौजवान कह रहा है कि सर मैंने तो आपकी क्लास ली नहीं, और तो भाई साहब फिर क्यों देख रहे हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, छोड़ दे, क्यों देख रहे हैं चैनल को। वैसे बोला कि सर मैंने तो आपकी क्लास अभी तक ली नहीं, और तो मैं आपको घर आके बोलूँगा कि मैं, तो ला लो, थोड़ा बहुत टाइम बढ़ाओ घर पे, और ये फालतू की बातें उनको छोड़ दो, और लगभग 2 या 3 दिन में जो भी क्लास है उनको लेके एक बार फ्री करो, रेगुलर हो। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि मैं साथ में मैंने आपको टारगेट 11 जुलाई का 10 सेशन का दिया था, परंतु लगभग 3 टॉपिक हो जाने के बाद मैं कह रहा हूँ कि आराम से आप 8 क्वेश्चन कर सकते हैं, 8 क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि 11 जुलाई तक नहीं पहुँचते भी 8 क्वेश्चन का मैंने इतना मैटर आपको समझा दिया, आधारित हम कर सकते हैं इसे। जैसे ही हम 30 टॉपिक पूरा करेंगे 8 क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा लगभग देखना मैटर मैंने आपको तैयार करवा दिया। परंतु आपको मालूम कैसे चलेगा, जब आप पढ़ेंगे, जब पूरी चीज़ बारीकी से लेंगे तो ये आपको मालूम चलेगा। ठीक है।